जी नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना, आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 10th दसम कक्षा पंचदशः पाठः। आज हम देखेंगे 10वीं क्लास 15 पाठ भगीरथः। ये एक अपूर्व प्रयास का पर्याय है। भगीरथ एक अपूर्व प्रयास है और एक महान और प्रतापी राजा का नाम है जो सगर वंश में उत्पन्न हुए। आपके 15वें पाठ में चैप्टर में ये दिया गया है। आप बुक निकाल लेंगे और देखेंगे पेज नंबर 71। अस्माकं भारतदेशे बह्व्यः नद्यः सन्ति तासु परम पावनी मुक्ति प्रदायिनी गंगा नदी वर्तते। हमारे भारत देश में अनेक नदियां हैं, उनमें परम पवित्र मुक्ति प्रदान करने वाली गंगा नदी भी है। जनाः वदन्ति यत् गंगे तो दर्शना मुक्ति ही इति। लोग कहते हैं कि गंगा आपके दर्शनों में ही मुक्ति है। ऐसा गंगा पूर्वम भूलोके नासीत्। ये गंगा पूर्व में पृथ्वीलोक में नहीं थी। सगरस्य वंशजैन भगीरथेन कठिन तपसा ऐसा भुवन अनीता। सगर के वंश में उत्पन्न भागीरथ ने अपूर्व प्रयास किया और इसको पृथ्वी पर लाए। ऐसा कथम किमर्थम च भूलोके अनीता इति पाठे अस्मिन् प्रस्तुयते। ये क्यों और किस लिए, कैसे पृथ्वी पर इसको लाए, यह इस पाठ में कथा में प्रस्तुत है। सूर्यवंश से राजा सगरः आसीत्। सूर्यवंश के राजा सगर थे। सह एकदा अश्वमेध यागम कृतवान। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। प्राचीन काल में राजागण होते थे जो वो अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। राजा सगर ने भी एक बार अश्वमेध यज्ञ किया। यागस्य अन्ते अश्वः यत्र तत्र संचारम कृतवान। और यज्ञ के अंत में यज्ञ के घोड़े को यहाँ वहाँ संचार के लिए, भ्रमण के लिए छोड़ा। अश्वमेधम कृत्वा सगरः स्वयं इंद्र भविष्यति इति देवेंद्रस्य असूयः आसीत्। अश्वमेध यज्ञ करके सगर स्वयं इंद्र होगा, ऐसी राजा इंद्र देवेंद्र को घृणा हुई थी। तस्मात् सह यागस्य विघ्नं कर्तुं मार्गम चिंतितवान। इसलिए उसने यज्ञ के मार्ग में विघ्न करने का उपाय सोचा। देवेंद्र ने सोचा, इंद्र ने, कि राजा सगर अश्वमेध यज्ञ करेंगे। यज्ञ की सफलता के पश्चात स्वयं इंद्रासन पे विराजमान होने का विचार बनाएंगे। इसलिए इनके रास्ते में विघ्न डाला जाए और उन्होंने विघ्न करने का उपाय सोचा। ततः अश्वम गृहीत्वा पाताल लोके कपिल मुनेः पुरतः स्थापितवान। इसलिए उन्होंने घोड़े को लिया और जाकर के पाताल लोक में कपिल मुनि के सामने बांध दिया। तदा मुनेः तपः कुर्वन् ध्याने आसीत्। उस समय मुनि तपस्या करने में ध्यान मग्न थे। अतः सह किमपि न ज्ञातवान। इसलिए उन्हें कुछ ज्ञात नहीं हुआ। जो मुनि थे, कपिल मुनि, तपस्या करने में ध्यान मग्न थे। आँख बंद करके जाकर के इंद्र ने उनके सामने घोड़े को बांध दिया। कपिल मुनि को कुछ ज्ञात नहीं हुआ कि कौन उनके पास घोड़े को सामने बांध करके चला गया। सगरस्य 60 सहस्त्र पुत्राः अश्वम अन्वेष्टुम सर्वत्र गतवन्तः। जब यज्ञ का घोड़ा वापस लौट कर नहीं आया तो राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढने के लिए सभी जगह संचार किए, अर्थात पूरी पृथ्वी में चारों ओर निकल पड़े। अंते ते पातालम गतवन्तः। जब पृथ्वी में घोड़ा कहीं नहीं मिला तो अंत में वो पाताल लोक गए। तत्र मुनेः पुरतः ते अश्वम दृष्टवन्तः। वहाँ उन्होंने मुनि के सामने घोड़े को देखा। मुनिः एव चोरः इति चिंतित्वा ते तम निंदितवन्तः। मुनि ही चोर है ऐसा समझ करके, सोचकर उन्होंने मुनि की बहुत निंदा की। कुपितः मुनिः तान् सगर पुत्रान् क्रोधाग्निना दग्धवान। क्रोधित मुनि ने उन सगर पुत्रों को अपनी क्रोधाग्नि से जला दिया। ते भस्म रूपेण तत्र पाताल लोके स्थितवन्तः। वे भस्म के रूप में वहीं पाताल लोक में स्थित हुए। तेषां सद्गति न भवत्। उनको मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली। ऐसा मुक्ति कथम भवेत्। अब इनकी मुक्ति कैसे हो, सवाल था। इनकी मुक्ति किस प्रकार से हो। पूर्वजानां मुक्ति वंशज प्रयत्न एवं संभाव्यते इति शास्त्रमतम। पूर्वजों की मुक्ति वंशजों के प्रयत्नों से होती है, ऐसा शास्त्रों का मत है। सगरस्य वंशे भगीरथस्य जन्म अभवत्। राजा सगर के वंश में भगीरथ नाम के एक राजा का जन्म हुआ। सह पूर्वजनान स्वर्गम नेतुम निश्चितवान। उन्होंने अपने पूर्वजों को स्वर्ग ले जाने का निश्चय किया। भगीरथ
जो सगर के वंश में राजा हुए, उन्होंने अपने पूर्वजों को स्वर्गलोक अर्थात उनकी आत्माओं को मुक्ति दिलाने का निश्चय किया। यदा गंगायाः जलम भस्मम स्पृच्छति तदायु सगरपुत्राणां पापस्य नाशः अपि भविष्यति इति भागीरथस्य निश्चयः। राजा भागीरथ ने निश्चय किया कि जब गंगा का जल उनकी भस्म को स्पर्श करेगा तब उनको सद्गति प्राप्त होगी, मुक्ति प्राप्त होगी। तस्मिन् काले भूलोके गंगा नासीत्, उस समय पृथ्वी लोक में गंगा नहीं थी। आकाश मार्गे तस्याः प्रवाहं सोढ़ुं भूमिः शक्ताः न आसीत्, और आकाश मार्ग से गंगा के प्रवाह को सहने की शक्ति भूमि में नहीं थी। आकाश मार्ग से गंगा आती तीव्र प्रवाह के साथ भूमि में आकर के नीचे चली जाती, उसको प्रवाह को सहन करने की शक्ति भूमि में नहीं थी। ताम प्रथमतः ग्रहीतुं परमेश्वरः एव शक्तः आसीत्, उसको ग्रहण करने में सर्वप्रथम परमेश्वर ही समर्थ थे। तस्मात् ईश्वरं ध्यात्वा भागीरथः तपः कृतवान्, इसलिए भागीरथ ने ईश्वर का ध्यान किया और तपस्या आरंभ की। सहस्रवर्षान्तरम् एव ईश्वरः आकाशगंगां स्वजटासु गृहीतुम् अंगीकृतवान्, 1000 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात ही ईश्वर ने अपनी जटाओं में ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की। एवं सा नदी ईश्वरस्य जटासु प्रथमं पतितवती, इसलिए वह नदी सर्वप्रथम ईश्वर की जटाओं में गिरी। आकाश गंगा तदा गर्विता आसीत्, आकाश गंगा को उस समय घमंड था। कथम ऐसा ईश्वर माम धारयितुं शक्तः, कि कौन सा ऐसा ईश्वर है जो मुझे धारण करने में समर्थ है। क्वेश्चन मार्क था आकाश गंगा के मन में कि कौन सा ऐसा ईश्वर है जो मुझे धारण करने में समर्थ हो सकता है। इति चिंतितवती सा, ऐसा वो सोचती थी। नद्याः गर्भं ज्ञात्वा शिवः तां जटासु एव निक्षिप्तवान्, नदी के इस घमंड को भगवान शिव समझ गए और उन्होंने उसको अपनी जटाओं में ही छिपा लिया, अर्थात जल का एक बूंद भी पृथ्वी पे नहीं गिरने दिया। अतः नद्याः एकः जलबिंदु अपि बहिः भूमौ न पतितः, इसलिए पानी का एक बूंद भी बाहर जमीन में नहीं गिरा। भागीरथ दुखिता भवत्, भागीरथ दुखी हुए। क्यों दुखी क्यों ना हो, भागीरथ का तो उद्देश्य ही था कि गंगा पृथ्वी पर आए और पृथ्वी से पाताल लोक ले जाए, लेकिन पृथ्वी पे ही जब आते आते रह गई अर्थात उनके जटाओं में ही छिप गई तो भूमि में पानी ही नहीं गया, इसलिए वो दुखी हुए। सह पुनः तपः कृतवान्, उन्होंने पुनः तपस्या आरंभ की। शिवः तस्य पुरतः प्रत्यक्षा अभवत्, भगवान शिव उनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए। हे ईश नदीं भूमौ विसृजतु, उन्होंने कहा हे ईश्वर नदी को भूमि में विसर्जित कीजिए, नदी को भूमि में छोड़िए। इति भागीरथः प्रार्थितवान्, ऐसी भागीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की। ताम प्रार्थनाम अंगीकृत शिवः नद्यां जलौ भूमौ विसृष्टवान्, उनकी प्रार्थना को भगवान शिव ने स्वीकार किया और नदी के जल को भूमि में विसर्जित किया। भागीरथः नदी भूमिता पातालम नीतवान्, भागीरथ नदी को भूमि से पाताल लोक ले गए। पाताले प्रवहंती स गंगा सगरपुत्राणां भस्मानि स्पृष्टवती, पाताल लोक में बहते हुए गंगा ने सगर के पुत्रों की भस्म को स्पर्श किया। सगर पुत्राः स्वर्गलोकम गतवन्तः, राजा सगर के पुत्र स्वर्गलोक गए, उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। इत्थम भागीरथस्य प्रयत्नः अपूर्वाः, ये भागीरथ का अपूर्व प्रयास था। सह गंगां भूमवानीतवान्, वे गंगा को भूमि में लाए। अनेन कारणेन एव तस्याः नद्याः भागीरथी इति अन्यत् नाम अस्ति, इस कारण से ही भागीरथी ऐसा उसका दूसरा नाम भी है। प्रयत्न विषय उक्तम च, और प्रयत्न के विषय में कहा जाता है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयन्नीचैः, निम्न प्रकार के लोग विघ्न के भय से कार्य आरंभ नहीं करते। प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमंति मध्या, और मध्यम प्रकार के जो बीच वाली सोच के लोग होते हैं वो कार्य प्रारंभ करके विघ्न आने पर रुक जाते हैं। विघ्नैः पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमान्याः, प्रारब्ध च उत्तम जनाः न परित्यजन्ति, और श्रेष्ठ लोग होते हैं जो कार्य को प्रारंभ करने के पश्चात बार बार विघ्न आने पर भी कार्य की समाप्ति तक, कार्य की सफलता तक उस कार्य का पीछा नहीं छोड़ते हैं। इस प्रकार से प्रयत्न के विषय में ये कहावत है कि निम्न प्रकार के लोग किसी कार्य को विघ्न के भय से प्रारंभ नहीं करते। छोटी सोच वाले लोग कार्य के में विघ्न बाधा आने के भय से उस कार्य को प्रारंभ नहीं करते, और मध्यम प्रकार के लोग
कार्य प्रारंभ तो कर देते हैं लेकिन विघ्न आने पर उस कार्य को वहीं पर छोड़ देते हैं बीच में। लेकिन जो श्रेष्ठ लोग होते हैं कार्य को एक बार प्रारंभ कर दें तो रास्ते में चाहे जितनी मुश्किल पड़े, बाधा आए, जब तक कार्य उनका सफल नहीं होता उस कार्य की समाप्ति तक उसमें रुकते नहीं हैं, कार्य को पूरा ही करते हैं एक बार प्रारंभ कर दें। इस प्रकार से प्रयत्न के विषय में कहावत है। आपका ये हिंदी अनुवाद भागीरथ का ही था। अगला इसके बाद अब आपका नंबर होगा, इस पाठ का अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।